करवा चौथ की तैयारी करना तो मैं 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ और जितना हो जाता है ना उसे खूब बढ़िया तरीके से एंजॉय करती हूँ। तो देखिए ये करवा चौथ से ना 2 दिन पहले का टाइम है, रात का। मैंने ना अपना डिनर वगैरह बना दिया है और थोड़ा सा नींबू पानी और उसमें थोड़ी चीनी डाल के घोल के रख लिया है, क्योंकि मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। तो जो मेहंदी लगाती है उसे मैं घर पर ही बुला लेती हूँ, बहुत आराम से सारा काम मैनेज हो जाता है। और फिर कुछ अपने टर्म्स होते हैं जिससे सब लोग आपके थोड़ा सा नज़दीक रहना भी चाहते हैं। तो ये मुझे बहुत मतलब प्यार भी करती हैं। आ गई सुधा और उसने मेरी बहुत बढ़िया मेहंदी लगाई और मैं पूरा तो शूट नहीं कर पाई, हाथ में पेंट लगा हुआ है देखिए, क्योंकि मैं पेंट का काम भी साथ के साथ कर रही थी। बहुत ही सुंदर मेहंदी मेरी लग गई 2 दिन पहले ही रात में। और अब मुझे इंतज़ार है कि अब करवा चौथ वाले दिन मैं कैसे तैयार होंगी। करवा चौथ से 1 दिन पहले यानी कि नेक्स्ट डे मेरी मेहंदी का रंग देखिए खूब बढ़िया आया था। और आजकल तो ये मेहंदी जो होती है ना, इसमें केमिकल वगैरह रहते हैं, तो ये अपने आप बहुत डार्क हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं फैलाया और प्रेस के बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन मैंने सब बांध के रख दिए कि अब मैं नहीं करूँगी, इनको भैया को दे दूँगी। तो इस तरह से कोई भी काम ना फैलाते हुए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले जो भी मेरा पूजा का काम है या जो भी मुझे मार्केट जाना है वो सारा काम मैं ख़त्म कर लूँ। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला स्टेप होता है वो होता है एक चौकी सजाना। जैसे जिस भी देवी देवता का विशेष दिन होता है, ये तो आपको पता ही है, उनके लिए मैं अलग से एक चौकी स्थापित करती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से करवा चौथ वाले दिन भी मैंने चौकी वगैरह लगा ली। और जो ये मेरे पास आसन वगैरह हैं, ये इकट्ठा मैंने काफ़ी दिनों से कर रखे हैं, ये तो आपको पता ही है। वही मैं लगा देती हूँ, लोकल मार्केट से लेके आती हूँ। करवा चौथ और अहोई अष्टमी का ये मेरे पास एक कैलेंडर है, फ्रेम्ड है ये, और इसी को मैं हर साल यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी पुराना है। सजाने का जो भी सामान है वो एक बैग में रहता है। जब भी मुझे कोई भी डेकोरेशन का काम करना होता है, मेरा वो बैग और बॉक्स निकल कर आ जाता है और एक सुंदर सा दरबार तैयार हो जाता है। लाइट्स वगैरह जो मेरे पास अवेलेबल रहती हैं उनको लगा देती हूँ। तो ये काम जो ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा काम है, ये बड़ा नहीं रहता है। मैं इसको आराम से बहुत ही जल्दी, क्योंकि सारा सामान एक जगह रहता है, तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए पहला स्टेप तो मेरा पूरा हो गया। और डिनर बनाने के बाद मुझे कुछ अपने जो प्लांटर्स वगैरह है, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वो पेंट करनी थी। तो झटपट जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स बिल्कुल आने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है जल्दी से सारा काम ख़त्म करके मैं उन्हें खूब इंजॉय करूं। देखो मैंने ना ये ग्लव्स पहन के और पेंट कर दिया था इन सब चीज़ों में ना। कुछ में स्प्रे पेंट किया, कुछ में ऑयल पेंट किया। तो डब्बे वब्बे खाली पड़े हैं, अभी मुझे इसको भी सफाई करनी है। एक ये रह गया था, इसका कलर मेरे पास ख़त्म हो गया था, ये भी हो गया। मेहंदी खूब अच्छी रची, देखो खूब काम कर रही हूँ, बस ग्लव्स पहन के कर रही हूँ मैं। और करवा चौथ के दिन सुबह सब एकदम नॉर्मल होता है। हम किसी भी दिन को ये नहीं सोच सकते कि ये बहुत स्पेशल होगा, बस उसे स्पेशल बनाना ना हमारे ही हाथ में होता है। ग्लव्स पहन के जो भी घर के अपने डेली के काम हैं वो सब मैंने किए। हाँ, मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे प्यास ना लग जाए, इस वजह से थोड़ा सा मैंने काम को अवॉइड किया, खासकर धूप वाला जो काम था। लेकिन क्योंकि घर में पेंट का काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत चीज़ें संभालनी होती ही हैं, तो वही मैं कर रही थी। और नारियल पानी तो मैं बिल्कुल ही लाना भूल गई थी। और ये वाइपर ना बहुत अच्छा है, इसका लिंक मैं आपको दूंगी। पूरा पानी बिल्कुल बढ़िया तरह से साफ हो जाता है। तो इस तरह से जो बेसिक हमारे काम होते हैं वो तो करने ही रहते हैं। अब ये सारे काम खत्म करके मैं जा रही हूँ नहाने। मुझे ना आरामदायक कपड़े ही पहनना पसंद है। एक बार को मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ उस कपड़े के डिज़ाइन से, लेकिन जो उसका मटेरियल होता है, जो फैब्रिक टाइप होता है, वो मुझे बिल्कुल भी मैं अवॉइड नहीं कर सकती। चिकन का जो इस तरह के सूट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कलर मेरे पास नहीं था, ये मैंने ले लिया। एक नया सूट, नया कलर है। आप कहते हो कि गले में मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, तो ये मैंने अपनी एक चेन निकाल ली है। इसका लॉकेट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है, मुझे पसंद है। ये मैंने पहन लिया, तैयार हो गई थोड़ी बहुत, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैंने एक दिन पहले ही पूरी चौकी सजा दी थी, तो आज मेरे पास जो काम है वो काफ़ी हल्का रहता है। राधा रानी की ये पोशाक बहुत ही सुंदर है और मतलब अचानक से सारे कलर सेम ही हो गए। और जो उनका श्रृंगार है कुछ मेरे पास रखा रहता है, बहुत ही यूनिक रहती हैं कुछ चीज़ें, तो और कुछ मैं नया ले आती हूँ। और इस तरह से राधा रानी का मैंने श्रृंगार कर दिया। जितनी भी देवियाँ होती हैं उन सबको मैं इसी तरह तैयार करती हूँ।
और जो करवा चौथ माता का मेरे पास फ्रेम है उनको भी साफ करके मैं श्रृंगार करती हूँ। एक लहंगा हुआ या जो भी उनकी चुनरी होती है वो उनको मैं धारण कराती हूँ। और ये ना फ्रेम पे बड़ी आसानी से मैं एक किसी भी धागे वगैरह की मदद से मैं लगा लेती हूँ। पूरा श्रृंगार कर देती हूँ एक चुनरी उड़ाकर, और करवा चौथ माता को मैंने इस तरह से चौकी पे स्थापित कर दिया। और अब बारी आती है गौरा माँ की। तो मैं मिट्टी की गौरा माँ बनाती हूँ, तो उनको भी जो भी पोशाकें वगैरह होती हैं धारण करा के देखिए इस तरह से मैंने एक सिंहासन पर उनको भी विराजमान कर दिया। और अब बारी आई श्रृंगार के सामान की, जो बायना हम निकालते हैं। तो उसके लिए बैग है मेरे पास, इसमें सारा बायना निकाल देती हूँ मैं। मतलब इसमें सारे 16 श्रृंगार होते हैं, इसके अलावा बिछिए वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ये सब मैंने करके अपनी पूजा की पूरी तैयारी कर ली। और जितनी भी सिंदूरदानी होती हैं वो करवा चौथ वाले दिन मैं सबकी एक बार पूजा कर लेती हूँ, यानी सबको चौकी पे स्थापित कर देती हूँ। और इस तरह से अलग अलग देवी के स्थानों से लाया हुआ जो सिंदूर होता है वही मेरी इन सिंदूरदानियों में रहता है। तो उनको ना मैं अपना जब भी कोई भी त्यौहार होता है तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और इस तरह से मेरी देखिए इतनी तैयारी हो गई। और अब नारियल वगैरह रखना और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान रखना वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके बगैर तो पूरी जितनी भी सजावट होती है अधूरी है। और ये ना मेरी पहली करवा चौथ से मैं अपनी इसी पुस्तक से कहानी पढ़ती हूँ। और ये बहुत पुरानी है, मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे ये मतलब दी थी, तो उनकी भी काफ़ी पुरानी है। तो समझ लीजिए कितनी पुरानी ये पुस्तक होगी। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और ये दिन का टाइम है। और अब बारी आती है करवे भरने की। तो देखिए मिट्टी के करवे, पीतल के करवे, जैसे भी करवे होते हैं हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। तो मैंने देखिए एक तो लोटा मैं ले लेती हूँ अपने लिए, और एक गौरा माँ का करवा रहता है। इनमें स्वास्तिक वगैरह बना के और जल भर के मैं इनको रख देती हूँ। और दिन के टाइम ही क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों की स्थापना कर देती हूँ, तो एक दीपक का जलाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपने चौकी लगा दी है तो आप ईश्वर के सामने या माता रानी के सामने एक दीपक तो जलाते हो। और आज करवा चौथ माँ का दिन है, लेकिन गणेश चतुर्थी भी होती है। तो इस तरह से मैं लक्ष्मी गणेश जी की भी स्थापना अपनी इसी चौकी पे करती हूँ। और गणेश जी को भी मैंने नए वस्त्र धारण कराए हैं, और इसी तरीके से लक्ष्मी महारानी को और दीपक को मैंने जला दिया। घर में देखिए पेंट का काम चल रहा है। तो आज किचन की खिड़की की बारी थी ना, तो वहीं पे पेंट हो रहा है। और मेरी इस किचन विंडो से ना बहुत अच्छी धूप हवा आती है। ये बहुत सुकून वाला एरिया है। और मैंने बिल्कुल इसी तरीके से अपना जो है अब जो है दोपहर के टाइम करीब 3-4 बजे का टाइम था, मैंने स्टार्ट कर दिया रात के लिए खाना बनाना। बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ, पूड़ी कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये सब ना अब इस वीडियो में मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ऑलरेडी रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो मैंने 2 सब्जियाँ बनाई, पूड़ी कचौड़ी, खीर बनाई, और कुछ नया आइटम भी बनाया जो किसी फेस्टिवल के वीडियो में आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी। काम थकाने वाला होता है, लेकिन अगर आप ये मन में ये सोच के चलो कि ये सब खाएंगे ना तो कितना अच्छा लगेगा, जब सब तारीफ़ करते हैं तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। किसी भी त्यौहार में खुश रहना, सबको खुश रखना और उस त्यौहार का उत्साह दोगुना कर लेना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। और अब शाम हो चली थी और मुझे होना था तैयार। एक बिल्कुल सिंपल सा दिन होता है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। और मैंने ना करवा चौथ माता को, गौरा माता को, राधा रानी को लगाया आलता, मेहंदी, और उसके बाद मैंने अपना भी आलता लगा लिया है। मेहंदी मैंने पहले ही लगा ली थी। अपने मेहंदी लगाने से पहले ही मैं सबसे पहले राधा रानी को मेहंदी लगा देती हूँ, और जितनी भी देवियाँ हैं उन सबको छोटे छोटे बिछिए में लेकर आती हूँ। और मैंने पायल भी पहनी थी, लेकिन वो ना मेरी साड़ी में थोड़ा सा अड़ती है, तो एक बार मैं पहनने के बाद उसे मतलब उतार देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं हो गई तैयार, और ये साड़ी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। और ये एक प्योर जॉर्जेट की साड़ी है, और मैंने ये काफ़ी पहले ली थी। काफ़ी पहले का मतलब 2-3 महीने पहले ली थी।
और बहुत सुंदर, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है, बहुत प्यारी लगी मुझे ये। और वैसे मतलब मैंने तो ये सोचा था कि इसे कभी भी पहन लूंगी, लेकिन हाँ वाकई इसे कभी भी पहन सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। इस बार मैंने कोई सिल्की साड़ी नहीं ली है, मैंने इसी तरीके की कंफर्टेबल साड़ियाँ ली। बहुत सुंदर साड़ी है, देखो। जैसे देखिए ये वाला जो सेट है ना, ये बहुत पुराना है, काफी पुराना है। ये होगा शायद 15 ईयर्स पहले का, और काफी महंगा ये आया था। इसके ये ना काफी बड़े मेरे इयररिंग्स थे, काफी बड़े थे। इसको फिर मैंने ना एक सेट और 2 इस तरीके के, देखिए बहुत ही प्यारे इयररिंग्स में कन्वर्ट कराया था। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से मैं पूजा ख़त्म कर लूँ, और करीब 7 साढ़े 7 का टाइम था। तो शुरुआत हुई फूल वगैरह से। जब थोड़ा सा तैयार हो जाओ ना तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मली मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती हूँ। मतलब इस तरह से रहती हूँ कि जिन चीज़ों में मुझे आराम मिलता है मैं उन्हीं को पहनती हूँ। तो करण हमेशा कहता है कि माँ जैसे आप आज तैयार हुए हो ना, आप इसी तरीके से तैयार होकर रहा करो। खैर ये सब चीज़ें तो बच्चे चाहते ही हैं कि हम खुश रहें। और इस तरह से मैंने अपनी पूजा का काम करना स्टार्ट किया। और रात की पूजा जैसे सब आप लोग करते हो, जैसे सबके अपने अपने नियम हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह से करनी शुरू कर दी। करवा चौथ की पूजा का जैसे सबसे पहला मैंने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आज तक करती आ रही हूँ। ना तो उसमें कोई चीज़ मैंने नई ऐड करी है, और ना ही मैंने कोई भी जो करती आ रही हूँ चीज़ें वो हटाई हैं। और मैंने ये सोच रखा है कि जब तक मुझसे वो सारी चीज़ें होंगी मैं हमेशा किया करूँगी। और इन सारी चीज़ों का एक्साइटमेंट अपने आप ही आ जाता है, और रियली मैं इस दिन बहुत खुश रहती हूँ। और वैसे भी त्यौहार वाले दिन मैं घर में कभी ये नहीं कोशिश करती कि किसी का भी मूड ख़राब हो। और मैं हो गई देखिए इस तरीके से पूजा करने के लिए रेडी, मतलब पूजा नहीं, करवे बदलने के लिए रेडी। और अब इंतजार था कि हस्बैंड आए, चांद निकले, तो मैं आगे की अपनी पूजा जो है इसका पारण करूं। और भोग लगाने के बाद मैंने अपनी कथा पढ़ी, और इस वक्त करीब 8 बजे का टाइम था। मेरे जो हस्बैंड थे वो दोपहर में आए थे, लेकिन वो करीब 5 बजे गए, और उन्होंने ना सबमर्सिबल जो होती है हमारी उसे ऑन कर दिया। ऑन करके वो चले गए, और हमारे जो नेबर हैं उनमें से उन्होंने हमें टोका बाहर आके पेंटर भैया को बताया कि आपकी पूरी छत पे पानी भर गया है। और नेबर के घर में अंदर तक बहुत सारा पानी आने लगा। उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैं बिल्कुल अपनी पूजा में व्यस्त थी। तो इस टाइम पे चांद निकल आया था, और उसके बाद अमर को कॉल किया। वो घर आए और उन्होंने पूरी छत में से पानी वगैरह निकालने में वो लग गए। मेरे घर का जो पीछे यूटिलिटी वाला एरिया है उसमें भी बहुत पानी आ गया। तो मैंने छत पे ही जाके जल्दी से चांद को देख के मैंने वहीं पे जो है जो है अर्घ वगैरह दिया, जिसको मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जो हमारी तीसरी मंजिल वाली छत है वहाँ बहुत अंधेरा रहता है। तो इस तरह से जो हमारी पूजा है वो ख़त्म हुई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शूट थोड़ा बहुत अंधेरे में भी कर लेती तो अच्छा रहता, लेकिन तीसरे मंजिल तक अपने लेके जाना अपने कैमरे को बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ। और दूसरा जो हमारे नेबर हैं उनके घर में काफ़ी सारा पानी आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से जो मेरी करवा चौथ है उसको मैंने सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत खुशी खुशी मनाया। और उसके बाद चेंज करके, जैसा कि साड़ी में बिल्कुल भी बहुत देर तक आप नहीं रह सकते हो, चेंज करके मैंने सबको खाना वगैरह दिया। शानू भी आ गया है, और इस तरह से इस दिन को हमने खूब बढ़िया तरह से एंजॉय किया। तो ये था दोस्तों मेरा आज करवा चौथ का एक वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, मैं कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और आप सब लोगों को शुभ करवा चौथ, और जितने भी आने वाले त्यौहार हैं उन सब के लिए बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन अगर कुछ पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।